बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। भारत के तमाम अखबारात में कुछ खबरें छपी हैं और फिर उनके बाद भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारतीय मीडिया के सर पे जूता मारा है। जूता नहीं मारा बल्कि मुंह पे थप्पड़ भी मारा है और उन्होंने कहा कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं पहले आपको बताता हूँ एक्चुअली ये हुआ क्यों सारा, और भारतीय मीडिया इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो गया। भारत में प्रॉब्लम यह है कि वो एक हीरोगिरी में रह रहे हैं। हीरोगिरी कहते हैं कि यानी भारतीय मेरे जो दोस्त हैं वो इसको बड़े आराम से समझ जाएंगे कि हर आदमी अपने आप को हीरो समझता है और वो एक बॉलीवुड की फिल्म के अंदर जिंदा है। उनको लगता है कि अकेला आदमी जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा और उसकी फतह हो जाएगी और पता नहीं किस तरीके से। तो वो फिल्मों की दुनिया में रहते हैं। उनको आइडिया नहीं है कि हकीकत में लड़ाई कैसे होती है, यहाँ असली गोली चलती है, यहाँ असली जहाज़ गिरते हैं। अब हुआ क्या, सर्दियाँ आ रही हैं और आपको पता है कि सर्दियों में कश्मीरी मुजाहिदीन के पास एक ज़बरदस्त मौका होता है भारत को नाकों चने चबवाने का। भारत की तबीयत साफ करने का बेहतरीन मौका मिलता है कश्मीरी मुजाहिदीन को सर्दियों में, क्योंकि भारतीय फ़ौज सर्दियों में उतनी तेज़ी से मूव नहीं कर सकती। वहाँ बर्फ़ होती है, वो उन पहाड़ों के, उन जंगलों के, उन इलाकों के उस तरह के आदी नहीं हैं जिस तरह के कश्मीरी मुजाहिदीन उन जगहों के आदी हैं। वो मकामी लोग हैं, वो इन इलाकों को ज़्यादा समझते हैं, इसके मौसम को ज़्यादा समझते हैं, इसके जंगलों को और इसके पहाड़ों को ज़्यादा समझते हैं। लिहाजा बाहर से आई हुई फ़ौज जिसने कब्ज़ा किया हुआ है वो वहाँ मजबूर हो जाती है सर्दियों में, और सर्दियों में भारतीय फ़ौज का हमेशा ज़्यादा नुकसान होता है। गुज़िश्ता साल क्योंकि मुजाहिदीन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एकदम 370 को ख़त्म किया जाएगा, कर्फ्यू लगाया जाएगा, तो गुज़िश्ता सर्दियों में कर्फ्यू होने की वजह से और बहुत बुरे हालात होने की वजह से मुजाहिदीन को उतना मौका नहीं मिला। लेकिन फिर उन्होंने पूरा साल तैयारी की और इन सर्दियों को उन्होंने अब भारतीय फौजियों के लिए एक डरावना ख्वाब बनाना शुरू कर दिया है। थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था भारतीय फौजियों को मार पड़ी है, अब उनको जगह जगह मार पड़ रही है। जगह जगह कश्मीरी मुजाहिदीन जो है उन्होंने भारतीय फौज को टारगेट करना शुरू कर दिया है। ना सिर्फ उनको टारगेट कर रहे हैं बल्कि उनके साथ बड़ा अच्छा इनकाउंटर कर रहे हैं। यानी उनके साथ जब लड़ाई होती है तो वो कई घंटों तक जारी रहती है। अभी भारतीय मीडिया ने कुछ खबर चलाई है और ये खबर एक अजीबोगरीब चीज़ है। मैं आपके सामने सारा कुछ रख देता हूँ, आप खुद फैसला कर लें क्या ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता। ये खबर है सबसे पहले आपको इंडिया टीवी से मैं दिखा देता हूँ। उसमें वो कह रहे हैं कि 4 मिलिटेंट्स किल्ड इन नगरोटा एनकाउंटर हैड प्लान्स टू डिसरप्ट डीडीसी पंचायत पोल्स। पुलिस ये कह रही है नगरोटा का एक इलाका है, वहाँ पे एक टोल प्लाजा है और उस टोल प्लाजा के करीब जो है एक हाईवे है जो जाती है उस टोल प्लाजा से गुजर के, जम्मू श्रीनगर हाईवे इसको कहते हैं। वहाँ पे वो कह रहे हैं कि सुबह 5 बजे जो कुछ मुजाहिदीन वहाँ से जा रहे थे उनके साथ झड़प हो गई भारतीय मिलिट्री की और सिक्योरिटी फोर्सेस की, और उस झड़प के नतीजे में वो ये बता रहे हैं कि 4, वो कहते हैं दहशतगर्द, हम कहते हैं मुजाहिदीन, वो कहते हैं मारे गए, हम कहते हैं शहीद हो गए। तो 4 मुजाहिदीन के बारे में वो कह रहे हैं यहाँ पे शहीद हो गए हैं। और इसके बाद मैं आपको अखबारात बताता जाता हूँ। ये फर्स्ट पोस्ट के अंदर भी ये खबर छपी है, ये खबर आउटलुक के अंदर भी छपी है, ये खबर इन्होंने India.com में भी छापी है, इन्होंने द हिंदू में छापी है, हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर छापी है। हर जगह पे इन्होंने इस खबर को छापा और यही बताया कि 4 टेररिस्ट किल्ड और पुलिसमैन इंजर्ड इन गन बैटल इन जम्मूज नगरोटा के इलाके के बारे में ये बता रहे हैं। एक्चुअली ये बहुत सारे इनकाउंटर्स में से एक इनकाउंटर ये भी हुआ है। और ये कैसे हुआ, ये सुबह 5 बजे के करीब कुछ मुजाहिदीन वहाँ से क्रॉस कर रहे थे और उनको पुलिस ने रोका। उन्होंने उनके ऊपर ग्रेनेड फेंका और उसके बाद उनको रास्ता खाली मिला और वो वहाँ से चले गए। वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची, उन्होंने एरिया को घेरे में लिया और 3 घंटे तक गोलियां चलाते रहे। वो ये कह रहे थे कि 3 घंटे से हम यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ 4 निहत्थे नौजवानों को उन्होंने दिखाया कि इनको हमने इस इनकाउंटर के अंदर मारा है। हालांकि जो असल में मुजाहिदीन थे जिन्होंने वहाँ चैलेंज किया था वो वहाँ से निकलकर चले गए। अब कैसे चले गए मैं आपको भी साबित कर देता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि जो ये रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये गाड़ी थी, इस गाड़ी के अंदर 4 मुजाहिदीन मौजूद थे, भारतीय फौज ने उनको रोका, सिक्योरिटी फोर्सेज ने, पुलिस ने उनको रोका, वहाँ फौज भी मौजूद थी और इन्होंने एक ग्रेनेड फेंका और उसके बाद लड़ाई हो गई और वो लड़ाई 3 घंटे तक चलती रही और 3 घंटे तक उस एक कार के अंदर से मुजाहिदीन
मुकाबला करते रहे भारतीय फौज का। ये मुमकिन है? सड़क के ऊपर एक गाड़ी खड़ी हो और हैवी वेपन्स हों फौज के पास, उस गाड़ी को मेरे ख्याल में 5 से 10 सेकंड में छन्नी कर देती है फौज। 5 से 10 सेकंड में उस गाड़ी के अंदर गाड़ी नाम की कोई चीज नहीं बचती। उसके अंदर अगर बिल्ली का एक बच्चा भी हो ना तो वो भी जिंदा नहीं बच सकता, चाहे किसी कोने में दुबक के बैठा हुआ हो। तो 3 घंटे तक क्यों गोली चलती रही वहां? जो ऐनी शाहिदी ना, उनके मुताबिक अंधेरे में यह लड़ाई शुरू हुई 5 बजे सुबह, और सुबह 8 बजे तक गोली चलती रही, लड़ाई होती रही। तो ये लड़ाई वो किससे लड़ते रहे हैं 3 घंटे तक? ये लड़ाई भारतीय फौज अपने खौफ से लड़ती रही है। मुजाहिदीन जिन्होंने वहां से हथियार लेकर जाने थे या जिन्होंने जाके अपना टारगेट अचीव करना था, उन्होंने यहां पे इनको सबक सिखाया और यहां से आराम से रास्ता लिया और निकलकर चले गए। जो कश्मीरी मुजाहिदीन है, जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जिसकी हम सपोर्ट करते हैं, और वो जगह जगह इस वक्त कुट लगा रहे हैं भारतीय फौज को। और भारतीय फौज की इस वक्त हालत बहुत पतली है, क्योंकि जब सर्दियां आती हैं तो ये डरौने ख्वाब की तरह होती हैं। पिछली सर्दियों में तो कुछ ना कुछ करके कर्फ्यू इन्होंने लगा दिया था, लेकिन इस मरतबा कश्मीरियों के अंदर मुजाहिदीन बहुत बड़ी तादाद में बढ़े हैं। बहुत सारे नौजवान मुजाहिदीन के साथ शामिल हुए हैं और उन्होंने ना सिर्फ सड़कों पे एहतजाज, ना सिर्फ पत्थर चलाने के मामलात, नारे लगाने के मामलात, पूरी दुनिया में इस तहरीक को उठाने के साथ साथ उन्होंने मुसल्लह जद्दोजहद का भी आगाज़ कर दिया है। और हाँ, अगर आप आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं तो आपको हथियार उठाने की इजाज़त है, और ये इजाज़त आपको जिनेवा कन्वेंशन भी देता है। जिनेवा कन्वेंशन के अंदर किसी भी ऐसे ग्रुप को दहशतगर्द नहीं कहा जा सकता जो आज़ादी के लिए लड़ रहा है। तो कश्मीरी मुजाहिदीन आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, लिहाजा वो दहशतगर्द नहीं है, वो मुजाहिदीन हैं और वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिनको आप कहते हैं आज़ादी के लिए लड़ने वाले। तो वो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और वो मार रहे हैं। अब वहाँ पे इन्होंने ग्रेनेड फेंका और मुजाहिदीन चले गए। 3 घंटे तक वहाँ गोली चलती रही जो भारतीय फौजी चलाते रहे, और 3 घंटे के बाद 4 लाशें ला के रख दी कि जनाब ये अपने नौजवान हैं और ये वो दहशतगर्द हैं जिनको हमने मारा है। हालांकि वो 4 निहत्ते कश्मीरी थे जिनकी जान भारतीयों ने ली है। इनके पास हर वक्त हज़ारों की तादाद में मुसलमान कश्मीरी कैद होते हैं, सैकड़ों की तादाद में हर ज़िले के अंदर कैद होते हैं। तो जब इन्होंने कोई लाशें देनी हो या जब इन्होंने कोई कार्रवाई डालनी हो या कारकर्दगी बतानी हो या जहाँ पे इनको मार पड़े, तो ये निहत्ते कश्मीरियों को निकालते हैं कैद से और ला के मार के फेंक देते हैं, और उनके पास कुछ ग्रेनेड रख देते हैं, कुछ असला रख देते हैं। ये है इनका तरीका वारदात अपनी खिफत मिटाने के लिए। लेकिन ये कब तक मिटाएंगे? कब तक ये करेंगे झूठी मूठी की लड़ाइयाँ और जाली इनकाउंटर्स? क्योंकि मुजाहिदीन इनके सर पे खड़े हैं और दूसरा खतरा भी इनके सर पे खड़ा है। इमरान खान साहब अफगानिस्तान में गए मगरिब की सरहद को ठंडा करने के लिए। मगरिब की तरफ से जब हमें पूरा यकीन हो जाएगा तो कश्मीर तो इंशाल्लाह हम ले लेंगे, क्योंकि चीन भी इस वक्त इंडिया के सर पे बैठा है और वो हर हाल में अपने इलाके वापस लेगा। जब चीन अपने इलाके वापस लेगा तो पाकिस्तान को भी लेने चाहिए। और मुजाहिदीन अंदर बड़े ज़ोरदार तरीके से इस वक्त खड़े हैं। मुजाहिदीन की तहरीक इस वक्त जिस उरूज के ऊपर है, शायद माजी में कभी उसमें उतना जोर नहीं था। वो भारत को चैलेंज कर रहे हैं। अब हुआ ये कि जब ये इस तरह मार पड़ना शुरू हुई भारतीय फौज को, तो भारतीय फौज के कुछ ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने उसी तरह का प्लान किया जैसा वो हमेशा करते हैं। उन्होंने भारतीय मीडिया को कहा कि हमने तो जाके आज़ाद कश्मीर के अंदर अभी अटैक किया है और वहां पे दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है। ये भारतीय फौज ने भारतीय मीडिया को झूठी खबर दी बगैर सोचे समझे, और भारतीय मीडिया ने हीरोगिरी का मुजाहरा करते हुए दोबारा से ये खबर चला दी।